हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपनी फॉर्मल वेडिंग कलेक्शन ड्रेसेस एंड आपको उसके साथ कुछ आइडियाज़ भी दूंगी जो मैंने समटाइम होता है कि हम लोग कुछ अपने से भी रिक्रिएशन करते हैं, कुछ डिज़ाइनिंग्स करते हैं और वो मैं सब कुछ आपको बताऊंगी कि मैंने किस में क्या क्या ऐड ऑन किया, क्या क्या माइनस किया, किस तरह से मैंने ये अपनी ड्रेसिंग्स जो है कंप्लीट की हैं। सो दैट ज़्यादा लेट नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं वन बाय वन करके आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी और उसमें जो मैंने चेंजेस किए हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। होप सो इसमें कोई भी चीज़ आपके काम आ जाए। मेरे कोई चेंजेस या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप सोच रहे हों कि आपको किसी फंक्शन के लिए किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए या उसमें क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या आप पे अच्छा लगेगा। हो सकता है आपको मेरी वीडियो में से कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाए, हेल्पफुल लगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिखाऊंगी आपको दिस ड्रेस। इसकी जो है मैंने एक्चुअली इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, ये ऑलमोस्ट मेरी एंकल्स तक आता है और इसको मैंने बोर्ड शेप में इसका नेकलाइन रखवाया था। मेरे फेवरेट एक्चुअली जो है, मैं जितनी भी ड्रेसिंग करती हूँ मेरी मोस्टली कोशिश होती है कि उसकी नेकलाइन अगर मैं ऑर्डर पे तैयार करवा रही हूँ तो उसकी नेकलाइन जो है वो बोर्ड शेप में ही हो। सो इसके स्लीव्स जो है मैंने कटवर्क में बनाए थे, मुझे कटवर्क स्लीव्स अच्छे लगते हैं। और इसमें जो है मैंने ये कुछ डिज़ाइनिंग, आप इसके स्लीव्स देख सकते हैं। फ्रंट से जो है मैंने इस तरह थोड़े से इस शेप में बनवाए हैं, थोड़ा सा नोक आती है ना, ये इसके हाथ के इस जगह पे कुछ इस तरह से ये नोक आती है। ये बहुत ज़बरदस्त स्टाइल है ये इसका, और ये मेरी खुद की इन्वेंशन है। ये भी मैंने खुद से डिज़ाइनिंग करवाई थी और ये मोटिव मैंने उनको बोला था इस तरह से बनाना, और ये ओवरऑल मैंने खुद से डिज़ाइन किया था। और अब जी जनाब, इसका मैं आपको दिखाऊँ, इसकी बैग जो है ना, इसकी बैग में मैंने ना कुछ इस तरह से डिज़ाइन, इफ़ यू कैन सी, तो मैंने इसकी बैग थोड़ी लॉन्ग रखवाई थी फ्रंट से, यू कैन सी। और इसके जो कॉर्नर है ना बैक के, वो कुछ इस तरह से थे। आई विल शो यू, होप सो यू कैन सी। ये इनके कॉर्नर हैं। जब ये बैक साइड पे आता है तो इसके कॉर्नर जो है ना वो इस तरह से कुछ तिरछे से हो जाते हैं, और इसके कॉर्नर में, बैक में, बॉटम में सारा इसी तरह से काम है, ऑल ओवर इसी तरह से इसका वर्क है। मैं इसको आपको थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। यू कैन सी इट्स सो ब्यूटीफुली दे मेड दिस। यू कैन सी इसका बॉटम भी कुछ थोड़ा ओवरऑल तो वैसे ये सारी ड्रेस ही हैवी है, और इसका बॉटम जो है ये कुछ अलग से इस तरह से बना हुआ है। और इसके साथ में मैंने 2 दुपट्टास कैरी किए थे। वन ऑफ देम ये दुपट्टा था, दिस वन, जिसमें सारा ये स्टोन वर्क था, और इसके बॉटम में इस तरह से मैंने चुन्नट डलवा के लेस लगवाई है। यू कैन सी लाइक दिस, ये नाउ यू कैन सी आई थिंक। सो इस तरह से ये इसके बॉटम में लेस लगवाई थी ग्रेइश शर्ट के साथ मैचिंग करके, और ये ब्लू के साथ इसका जो स्टोन वर्क है वो बहुत पॉप होके सामने आ रहा है, और ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉप अप कर रहा है। एंड सेकंड दुपट्टा इसके साथ जो मैंने बनवाया है वो इस तरह है। इसके साथ मैंने इसके बॉर्डर पे जो है मैंने इस तरह से, ये जामावर आई थिंक इसको बोलते हैं, और इसका जो है दुपट्टा, और इसमें जो है मैंने ये लेस लगवाई, फिर उसके बाद मैंने ये किरण लगवाई है। ये इसके साथ मैंने 2 दुपट्टास बनाए हैं। ये इसका ट्राउज़र है, इस पर भी मैंने स्टोन वर्क करवाया है। एज यू कैन सी थोड़ा कैप्री स्टाइल में आता है शॉर्ट में। एक्चुअली में ये ट्राउज़र नहीं था, एक्चुअली में ये था मेरा लहंगा। मैंने इस शर्ट के साथ एक्चुअली लहंगा बनवाया था, क्योंकि उससे ये था कि जो है लहंगे के ऊपर जब इसकी बैक साइड इस तरह से सामने होके आती है ना तो बड़ी ज़बरदस्त लगती है, उसकी लुक जो है ना बड़ी अट्रैक्टिव लगती है। बट मैंने उसको कस्टमाइज़ करके ये ट्राउज़र में कन्वर्ट कर दिया। नाउ दैट वन इज़ दिस ड्रेस, दिस इज़ सेकंड ड्रेस। इसका जो है
ये कुछ पेप्लम टाइप में फ्रॉक आ रही है। इसके स्लीव्स जो है वो शिफॉन के ऑल ओवर ये शिफॉन पे ही बना हुआ है और इसका इस तरह से फ्रंट स्लीव्स हैं और ये इसका वर्क है। और ये जो है इसके साइड्स पे कुछ इस तरह से वर्क हुआ है और यहाँ पे छोटी सी मैंने चुन्नट डलवाई थी ताकि ये थोड़ा ज़्यादा अच्छी लुक दे। कुछ डिज़ाइनिंग करवाई थी और इसका भी जो बॉटम है वो इस तरह से कुछ बना हुआ है और उसके नीचे ये मैंने टसल्स लगवा लिए थे और बैक पे भी इसके थोड़ा बहुत इस तरह से स्प्रिंकल करवा दिया था स्टोन्स का। इसके साथ ये दुपट्टा जो है वो प्लेन ही है, उसमें ये बस मैंने जो है स्टोन वर्क करवाया और उसके साथ ये मैंने सारे ही स्टफ़ यही वाला जामा वर्क लेके इसको सारे के ऊपर बनारसी टाइप जो जामा वर्क है तो इसको मैंने जो है इसके बॉर्डर पे भी लगवा लिया। पेप्लम में भी सारे इसके जो बॉटम में टसल्स के साथ साथ इसको पाइपिंग करवा दी थी और इसके साथ मैंने ये ट्राउज़र कैरी किया था दिस वन। ये यहाँ पे कैमरे में इसका कलर काफ़ी चेंज आ रहा है। अब बाय द वे ये कलर चेंज नहीं है, एज लाइक जस्ट लाइक इस एम्ब्रॉयडरी एंड स्टफ मिक्सचर है। सो जी नेक्स्ट ड्रेस ये है। इसकी साइड पे कुछ इस तरह से ये डोरी सी लगी हुई है इसकी फिटिंग के लिए और ये एक स्टाइल भी है। इसके साथ इनर अलहदा से है, ये भी आप थोड़ा क्लोज देखें। इसका बॉटम जो है वो कुछ इस तरह से है और इसका जो बैक है बैक पे भी इसका थोड़ा सा वर्क है इस तरह से, ये बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है और इसका भी बॉटम भी बना हुआ है बैक पे भी। और इसका ये जो है मैंने ये ट्राउज़र बना लिया था जामावर में ही, जामावर ही है इसको जो भी, और गेंजा टिशू वटावर जो भी बोलते हैं थोड़ा फैंसी में। और दुपट्टा भी इसका सेम ऐसे ही है और उसका भी बॉर्डर पे थोड़ा सा काम है। तो जनाब ये है मेरी नेक्स्ट ड्रेस और ये मारिया बी से है और इसके ये कुछ सॉफ्ट सी नेट है उसके ऊपर ये है और ये इसके स्लीव्स हैं और स्लीव्स के आगे ये मैंने खुद से टसल्स लगवाए थे और मैंने इसके बटन भी चेंज कर दिए थे एक्चुअली में ये कुछ इस तरह के लगवाए थे। और ये जी जनाब इसकी स्लीव्स हैं और इस तरह से ये इसकी कुछ कलियाँ टाइप डली हुई हैं साइड्स पे। नेक लाइन भी आप इसकी देख सकते हैं और बॉटम इसका कुछ इस तरह से है। इसमें काफ़ी पैचेस पे पैच लगे हैं इसमें और ये आप देख सकते हैं इसका बॉटम वेलवेट पे है और इसके भी नीचे एज इट इज़ मैंने टसल्स लगवाए हैं फ्रंट एंड बैक पे। तो मारिया बी ने तो इसके साथ जो है वो गरारा दिया था, स्टफ़ भी गरारे का था, लेकिन मैंने इसको कस्टमाइज आई मीन टू से मुझे गरारा पहनना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, सो दैट कैपरी ट्राउज़र में कन्वर्ट कर लिया। दुपट्टा इसके साथ ये डिफरेंट कलर्स में है डाई में और इसका ये पैचेस के साथ ही मिले थे ये देखें। और इसका भी दुपट्टे पे भी सेम ऐसे ही बॉर्डर था और ये लेस। बहुत प्यारा बहुत हसीन ये भी सूट है, मेहंदी वगैरह के लिए बहुत ज़बरदस्त है। नेक्स्ट ये भी मारिया बी का है, ये देखिए ये मैंने एज इट इज़ सेम जैसे मारिया बी का था वैसे ही स्टिच करवाए हैं एज इट इज़, जो उन्होंने पोस्टर्स वगैरह में या मॉडल्स को पहनाए थे जो डिज़ाइनिंग उन्होंने दी थी। ये हॉल मुझे इसमें बहुत ज़बरदस्त लगता है, ये बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग है और ये इसके स्लीव्स हैं वेलवेट में हैं और ये कॉटन नेट पे बना हुआ है और ये मैंने इस पर जो कुछ खुद से डिज़ाइनिंग करवाई है, ये कॉइन्स और ये सब कुछ लगवाए हैं। एक्चुअली मैं कुछ वहाँ पे भी इसी तरह के थे लेकिन मैंने सेम नहीं, मैंने थोड़ा चेंज किए अपनी मर्ज़ी से। और उनकी भी कुछ फ्रॉक इसी टाइप की थी
और बॉटम भी यू कैन सी सेम एज इट इज़। मैंने बॉटम पे भी वो भी टसल्स एंड ये बनाया है। मुझे इनकी अगर पिक्स मिलती हैं तो मैं इनकी पिक्स जो है साथ लगा दूँगी। ये जी अगर एज इट इज़ इसको जो भी बोलते हैं गरारा एंड शरारा व्हाट्सएवर, इसके साथ जो था मैंने एज इट इज़ वैसे ही बनाया है। यहाँ पे ये कलर जो है थोड़ा लाइट दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली में प्लम ही है लेकिन थोड़ा शार्प सा कलर है। ये भी बहुत हसीन ड्रेस है, बहुत प्यारा वर्क हुआ है इस पर, बहुत ज़बरदस्त है। और ये जनाब इसके साथ दुपट्टा है, जो कॉर्ड में इसका दुपट्टा है, और दुपट्टे के साथ एज इट इज़ ये जो लेसेस आप देखते हैं लगी हुई हैं, ये एज इट इज़ दी गई थी दिस वन। तो इसके बॉटम में भी इसी तरह से ये दी गई हैं, और इसमें मैंने ये बीच बीच में कहीं कहीं पॉइंट्स लगा दिए थे। नेक्स्ट है जी ये लाइमलाइट का। ये जस्ट मैंने लाइमलाइट से शर्ट ली थी, कोई टिश्यू ऑर्गेन्जा टाइप है, बनारसी टाइप। इसका दुपट्टा ये मैंने लिया, और इसकी जो है नेक लाइन के साथ इसका कलर ये भी इसमें डिफरेंट आ रहा है। एक्चुअली ये सेम कलर है जो नेक लाइन में स्टोन वर्क और ये बैक पैनल लगा हुआ है ना, बैक पैच, तो ये सेम वही है इनर लाइन में। और इसमें जो है मैंने इसको इस कलर में ये जो लाइट स्टोन्स आपको दिख रहे हैं उसके साथ मैंने ये लेस मैच करके और इसकी पाइपिंग इस दुपट्टे पे करवा ली, कैप्री। नेक्स्ट है जी माय फेवरेट वन। मुझे ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे बस में हो तो मेरे पास सबसे ज़्यादा आई मीन टू से मेरे सारे कपड़े ब्लैक में ही हों। मुझे ब्लैक कलर एक्चुअली आई लव ब्लैक कलर, तो मुझे ब्लैक में ड्रेसिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं। ये जी नेट पे तो मैंने इसके ऊपर ये कुछ बीड्स वर्क है, इसमें यू कैन सी बहुत प्यारा वर्क हुआ है इसके ऊपर भी। इसका बॉर्डर भी कुछ इस तरह से बना हुआ है। इसके साथ मैंने चाइना सिल्क में दुपट्टा बनाया, सिल्क लाइन ब्लैक, और उसकी जो है किनारों पे मैंने इस तरह से बीड्स में ही लेस लगवा ली, बारीक बारीक में ही कैप्री बनवा ली। वो चाइना सिल्क में है लेकिन ये सॉफ्ट सी सिल्क है, आई मीन सिल्क तो सॉफ्ट ही होती है ये एक्चुअली में सिल्क है लेकिन चाइना सिल्क नहीं है, ये उससे थोड़ा सा गफ स्टफ जो होता है वो है। तो इस ड्रेस को जो है मैंने बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ किया है, इसको मैंने बहुत चेंज कर दिया है। एक्चुअली ये इसके कुछ स्लीव्स आप देखें इस तरह से हैं, और ये इसका फ्रंट नेक लाइन, और ये इसका बॉटम, और उससे मैंने इसी तरह से इसकी पाइपिंग करवाई। लेकिन सी इसके पैचेस बड़े थे फ्रंट के, तो मैंने जो बैक का पैचेस था वो फ्रंट पे लगवा लिया, और जो फ्रंट का पैच था वो मैंने वेस्ट कर दिया। मुझे इतने बड़े बड़े पैचेस पसंद नहीं है। देन मैंने इसका जो दुपट्टा था उसके नीचे जो उन्होंने ट्राउज़र का कपड़ा दिया था, मैंने वो दुपट्टा ट्राउज़र के कपड़े में, ये है जी इसका ट्राउज़र और ये इसका दुपट्टा था। मैंने दुपट्टा ट्राउज़र के लाइनिंग दुपट्टे के साथ मैंने लाइनिंग लगवा के उसका ट्राउज़र स्टिच करवा लिया। और देन मार्केट से मैंने एक सेम ऑलमोस्ट सेम वैसा ही स्टफ़ लेके ये है क्या बोलते हैं स्टफ़ को, मसूरी का ही मैंने सेम इसी स्टफ़ में दुपट्टा लेके इसको डाई करवाया, और डाई करवा के इसके ये जो बीड्स और टसल्स और जो भी है उसके साथ ही मैंने ये ऑर्गेन्जा की जो है वो पाइपिंग करवाई, एंड ये वाली इस पर लेस वर्क करवा लिया। नेक्स्ट वन है जी ये मेरी मेहंदी ड्रेस। ये जी मेहंदी वगैरह के ओकेजन पे पहनने के लिए बहुत बेस्ट है। ये मैंने किसी मॉडल को पहना देखा था तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। एक्चुअली मैंने डिज़ाइनिंग वो कराई है, उसका वर्क कुछ और था। ये तो मैंने एज इट इज़ लिया था मार्केट से, और शर्ट पीस लिया था, और मैंने इसको जो है बाकी सारी स्टिचिंग वगैरह खुद टेलर को डिज़ाइनिंग देके करवाई थी। तो इसमें जो है मैंने जस्ट ये शर्ट पीस लिया, देन इसको स्टिच करवा लिया। देन मैंने इसके साथ जो मैंने मॉडल को देखा था उसमें दुपट्टा भी जो है ना
वो इसी तरह से था कि मुकेश में था। इसका भी आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी मुकेश आपको नज़र आ रही होगी। और इसके कॉर्नर्स पे जो है मैंने इस तरह से गोल्डन एज इट इज़, जैसे कि मैंने जो डिज़ाइन देखा था एज इट इज़ वो भी इसी तरह से था। कॉर्नर पे लेस लगवा ली और उनके 4 कॉर्नर्स पे जो है मैंने इस तरह से टसल्स, हैंगिंग टसल्स लगवा लिए। तो ट्राउज़र इसके साथ ये लो। वैसे आपको कोई आइडिया मिला हो कुछ ड्रेस डिज़ाइनिंग में, कोई आपकी हेल्प करे। आई होप आप लोगों को मेरी ये फॉर्मल कलेक्शन अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।